News updates are brought to you by StyleBoost. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज की ख़ास खबरों के साथ मैं हूं नवाई शरर से आपका मेज़बान राना साजिद इकबाल। आज इतवार का दिन है और 12 ज़िकात 1441 हिजरी 21 हाड़ 2077 बे जुलाई 2020 ईस्वी की 5 तारीख है। पाकिस्तान उलमा कौंसिल के कायद मौलाना ताहिर अशरफी ने कहा है कि हुकूमत के पास 6 माह हैं, कुछ करके दिखाना होगा। हुक्मरानों ने किबला दुरुस्त ना किया तो आने वाला आ जाएगा। भारत राह के जरिए पाकिस्तान में फिरका वारियत फैलाना चाहता है, लेकिन उसे मुंह की खाना पड़ेगी। मौलाना ताहिर अशरफी ने सरगोदा प्रेस क्लब में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान की बका और सलामती के लिए इत्तेहाद उम्मत बहुत ज़रूरी है। मसल की इख्तलाफात को ख़त्म करके नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ग़ुलाम बनने की ज़रूरत है। हमें अपने अंदर छुपे दुश्मन को तलाश करना होगा। सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद में मंदिर बनाने का मामला इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के सुपुर्द कर दिया गया है। फिरका वारियत फैलाने वालों का सब मिलकर मुहासबा करेंगे। हुकूमत के पास 6 माह हैं, अगर कारकर्दगी ना दिखाई गई तो नया आने वाला आ जाएगा। सरगोदा प्रेस क्लब में आमद के मौका पर सदर प्रेस क्लब अब्दुल हनान चौधरी, जनरल सेक्रेटरी राना साजिद इकबाल, मेंबर एग्जीक्यूटिव बॉडी शाहीन फारूकी, मलिक मोहम्मद असगर, चौधरी अमजद परवेज और दीगर सहाफ़ियों ने मौजूद मेहमान को खुश आमदीद कहा। डिप्टी कमिश्नर सरगोदा अब्दुल्ला निगर शेख का आज छुट्टी के रोज DHQ टीचिंग अस्पताल का अचानक दौरा, सेहत और इलाज मुआवजा के इंतजामात का जायजा लिया। इस मौका पर सेक्रेटरी DRTA फारूक हैदर अजीज और MS अस्पताल डॉक्टर गुलाम शबीर ताहिर और डॉक्टर सईद भी उनके हमरा थे। डिप्टी कमिश्नर ने अस्पताल के तमाम वार्ड्स में पीने के साफ पानी की फराहमी को यकीनी बनाने की हदायत की। उन्होंने एमरजेंसी में फराहम की जाने वाली सहूलियात और मरीजों के अंदराज के रजिस्टर का जायजा लिया। उन्होंने अस्पताल में कोविड-19 की ज़ेर तामीर तशख़ीसी लेबार्ट्री पर काम की रफ्तार का भी जायजा लिया और म्यार चेक किया। उन्होंने पैड, नर्सरी और आर्थोपेडिक वार्ड्स का भी दौरा किया और तिब्बी इंतजामात का जायजा लिया। जबकि गुज़श्ता रात 12 बजे असिस्टेंट कमिश्नर सरगोदा ने DHQ अस्पताल का अचानक मुआयना किया। डिप्टी डॉक्टरों और अमला की हाजिरी चेक की। असिस्टेंट कमिश्नर ने मेडिकल, सर्जिकल और एमरजेंसी वार्ड्स चेक किए और मरीजों से सहूलियात की फराहमी के हवाला से सवालात किए और अस्पताल इंतजामिया को सफाई की सूरत हाल मजीद बेहतर बनाने की हदायत की। हुकूमत का ईद उल जुहा के बाद 3 अगस्त 2020 से पहले मरहले में मुल्क भर की तमाम यूनिवर्सिटियां खोलने का फैसला। इसके बाद हालात को देखकर हाई और सेकेंडरी स्कूल्स खोलने का फैसला किया जाएगा। वफाकी हुकूमत ने 15 जुलाई से जामियात दोबारा खोलने पर गौर शुरू कर दिया है। इस बारे में हुकूमत ने HEC को बाज़ाब्ता तौर पर आगाह भी किया है। ज़राए के मुताबिक वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद ने HEC को हदायत की कि वो 15 जुलाई को इंस्टीट्यूट को दोबारा खोलने के मामला के सिलसिला में तमाम यूनिवर्सिटियों को ऑन बोर्ड लें और बाहमी फैसले के साथ पॉलिसी बनाए। इसके बाद चेयरमैन HEC डॉक्टर तारिक बनोरी ने मुल्की जामियात के वाइस चांसलर से वीडियो लिंक पर इजलास की सदारत की। ज़राए के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने असूली फैसला किया है कि जामियात मजीद बंद नहीं रखी जाएंगी। HEC जामियात ने मिलकर अपनी पॉलिसी खुद बनानी है। इजलास के दौरान चेयरमैन HEC ने जामियात से सिफारिशात तलब की हैं। SOPs के साथ जामियात खोली जाएंगी। ज़राए ने बताया कि जामियात में तदरीसी अमल ईद के बाद बहाल होगा, ताहम 15 जुलाई के बाद कैंपस अमली तौर पर खोल दिए जाएंगे, जिसके बाद हिफाजती इकदामात, कोरोना से बचाव के लिए डिसइंफेक्शन स्प्रे समेत दीगर इंतजामात किए जाएंगे। 15 जुलाई से टेस्टिंग ड्रिल का इनेकाद भी अमल में लाया जा सकेगा, ताहम बाकायदा क्लासेस का आगाज ईद के बाद 3 अगस्त से शुरू होने का इम्कान है।
डिप्टी कमिश्नर सरगोदा अब्दुल्ला नज़ीर शेख ने गुज़श्ता शाम शदीद आंधी और मानसून की पहली बारिश से निकासी आब की सूरत हाल का फौरी नोटिस लेते हुए मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन समेत तमाम MCs का अमला सफाई तलब कर लिया। उन्होंने तमाम तहसीलों में हंगामी बुनियादों पर बारिशी पानी का निकास और सफाई की सूरत हाल को बेहतर बनाने की हदायत की। डिप्टी कमिश्नर की हदायत पर तमाम असिस्टेंट कमिश्नर और MCs अफसरान रात गए तक फील्ड में मौजूद रहे और अपनी निगरानी में बारिश से मुतासर तमाम इलाकों से पानी के निकास को यकीनी बनवाया। इस दौरान MCs की भारी मशीनरी भी इस्तेमाल की गई। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि महकमा मौसमियात की जानिब से सरगोदा और गिरदोनवाह के इलाकों में 11 जुलाई तक वक्फा से आंधी और बारिशों की पेश गोई की गई है। तमाम MCs मशीनरी और अमला सफाई को अलर्ट रखें, बरसाती नालों की सफाई यकीनी बनाई जाए। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला नज़ीर शेख ने आंधी और बारिश से शहर भर के अक्सर इलाकों की बिजली बंद होने पर फेस्को हुकाम से राब्ता किया। फेस्को के मुताबिक बारिश और आंधी से शहर के 151 में से 114 फीडर मुतासर हुए। फेस्को की ऑपरेशन टीमों ने बारिश रुकते ही जिला भर में हंगामी बुनियादों पर ऑपरेशन शुरू किया और रात भर काम करके तमाम इलाकों में बिजली की फराहमी को यकीनी बनाया गया। असिस्टेंट डायरेक्टर सिविल डिफेंस सरगोदा रीजन मुबशर रब्बानी ने कहा है कि सिविल डिफेंस के रजाकारों को एक खानदान की तरह रहना चाहिए। पाकिस्तान हमारा घर है। शहरों के दिफा के लिए तंजीम शहरी दिफा और तमाम शहरियों को हम वक्त चौकन्ना रहना चाहिए। नज़्म व ज़ब्त शहरी दिफा का सबसे बड़ा हसार है। मोहम्मद इरफान भट्ट ने बहसीत चीफ वार्डन 14 साल जो खिदमात सर अंजाम दी वो सुनहरी हरूफ से लिखी जाएंगी। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने तंजीम शहरी दिफा के एक बड़े इज्तिमा से खिताब करते हुए किया। इस मौका पर साबिक चीफ वार्डन मोहम्मद इरफान भट्ट, मौजूदा चीफ वार्डन शहजाद अहमद कुरैशी, डॉक्टर हारून रशीद तबस्सम, सिविल डिफेंस ऑफिसर गुलाम मुस्तफ़ा चौधरी, महार मोहम्मद यूनस और मोहम्मद रमज़ान ने भी खिताब किया। मुबशर रब्बानी ने मजीद कहा कि मौजूदा हालात में शहरी दफा के रजाकारों की जिम्मेदारियों में मजीद इजाफा हो चुका है। दुनिया आज एक वबा का मुकाबला कर रही है। इन हालात में हमारे रजाकारान की खिदमत काबिल सताइश हैं। उम्मीद है कौमी खिदमत का जज्बा वक्त के साथ साथ परवान चढ़ता रहेगा। मिली व कौमी खिदमत का एक हवाला मोहम्मद इरफान भट्ट की सूरत में हमारे सामने है। साबिक चीफ वार्डन मोहम्मद इरफान भट्ट ने अपने पुरजोश खिताब में कहा कि जो लोग अपनी ज़ात से बालातर होकर दूसरों के लिए खिदमत सर अंजाम देते हैं वो हमेशा जिंदा रहते हैं। हमारी ज़िंदगी का मकसद दूसरों के काम आना है। तंजीम शहरी दिफा के रज़ाकार बेलोस अंदाज में खिदमत सर अंजाम देते हैं। उन्होंने अपने 14 साल दौर की अहम खिदमात का भी तस्करा किया। मौजूदा चीफ वार्डन शहजाद अहमद कुरैशी ने कहा कि तंजीम में नज़्म व ज़ब्त हर सूरत बरकरार रखा जाएगा। कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले रजाकारों को तंजीम से फारिग कर दिया जाएगा। सीनियर्स का एहतराम ही डिसिप्लिन कायम कर सकता है। तजर्बाकार रजाकारों से मुशावरत का सिलसिला जारी रखेंगे। मोहम्मद इरफान भट्ट खिदमात की रोशनी में अहम इकदाम किए जाएंगे। डॉक्टर हारून रशीद तबस्सम ने कहा कि वक्त और वादे की पासदारी जिंदगी के नुमाया असूल हैं। पाकिस्तान का क़याम इन्हीं असूलों का समर है। ज़िंदगी अमल से बनती है, लफ्ज़ों से नहीं। हर घर में एक रोल मॉडल रज़ाकार वक्त की अहम ज़रूरत है। सिविल डिफेंस ऑफिसर गुलाम मुस्तफ़ा चौधरी ने कहा कि तंजीम और दफ्तरी अमूर में राब्ते को तेज़ से तेज़ किया जाए। शहजाद अहमद कुरैशी की हैसियत से किसी तौर भी इनकार नहीं किया जाएगा। तंजीम को फ़ाल बनाने के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। डिवीजनल वार्डन महार मोहम्मद यूनस ने कहा कि रज़ाकारों ने लॉकडाउन के दौरान कोरोना वायरस के खतरात के बावजूद शानदार खिदमात सर अंजाम दी हैं। शहजाद अहमद कुरैशी की हदायत के मुताबिक तंजीम शहरी दिफा मुनज़्ज़म हो रही है। सैयद असद अब्बास ने तंजीम शहरी दिफा के वफात पा जाने वाले कारकुनों की रूह के इसाले सवाब के लिए दुआ कराई। तंजीम शहरी दिफा की बेहतरी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। तंजीम शहरी दिफा के मुख्तलिफ ग्रुप्स मिर्ज़ा मोहम्मद फ़ारूक, मोहम्मद इकबाल, शौकत हयात, खावर हुसैन और सरफराज हाशमी की सरपरस्ती में मौजूद थे। मज़हर हाल का यह बड़ा इज्तिमा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। रज़ाकारों के लिए लंच बॉक्स जबकि मेहमान खुसूसी के लिए मोहम्मद इकबाल और शौकत हयात की तरफ से इशाइया का एहतमाम भी किया गया था। तहरीक इस्तिकलाल के मरकजी सदर रहमत खान वर्दक ने कहा है कि मुल्क मुस्तहकम मीशत से ही मजबूत होते हैं और सिर्फ एटम बम किसी मुल्क की मजबूती की जमानत नहीं। उन्होंने कहा कि रूस के पास सैकड़ों एटम बम थे मगर मुआशी बदहाली से दुनिया की दूसरी सुपर पावर टुकड़े टुकड़े होकर अपना वजूद खो बैठी।
और एटम बम इसे सहारा ना दे सके। उन्होंने मजीद कहा कि इस वक्त पाकिस्तान बदतरीन मुआशी बदहाली का शिकार है और हालात को अगर संभाला ना गया तो मुल्क का इस्तेकाम खतरे में पड़ सकता है। महंगाई और बेरोजगारी का तूफान है और अवाम इसमें गर्क होती चली जा रही है। पानी की सप्लाई की आड़ में शराब फरोख्त करने वाला मुलजम रंगे हाथों गिरफ्तार। शराब बरामद कर ली गई। डीपीओ सरगोदा फैसल गुलजार की हदायत पर मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एसएचओ थाना सेंट्रल टाउन इंस्पेक्टर मामून अली बोबक ने एएसआई फयाज अहमद गोंदल, कांस्टेबल उबैदुल्ला, मोहम्मद असगर और मोहम्मद नईम पर मुश्तमिल टीम के हमरा दौरान चेकिंग बदनाम जमाना मंशियात फरोश मनीर उर्फ काना के साथी मोहम्मद जफर को पानी सप्लाई की आड़ में शराब ले जाते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजम के कब्जे से 120 लीटर शराब बरामद हुई। मुलजम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई है। इसी तरह एक दूसरी कार्रवाई में मुलजम औरंगजेब उर्फ रंगू को गिरफ्तार करके उसके कब्जा से पिस्टल 30 बोर और नाजायज असला बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। डीपीओ सरगोदा फैसल गुलजार का आज मुख्तलिफ चर्चेस का दौरा। उन्होंने सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। ड्यूटी पर मामूर एहलकारों की खैरियत दरियाफ्त और ड्यूटी अलर्ट होकर सरंजाम देने की हदायत की। उन्होंने कहा कि किसी भी अवामी इज्तिमा को पुरअमन माहौल फराहम करना हमारी जिम्मेदारी है। चर्चेस को सिक्योरिटी फूल प्रूफ देंगे और इस सिलसिला में हर मुमकिन इकदाम किए गए हैं। चर्चेस की सिक्योरिटी पर 200 से जायद पुलिस एहलकार मामूर किए गए हैं। कोरोना एसओपीज पर भी अमल दरामद को यकीनी बनाया जा रहा है। उन्होंने लोगों से गुजारिश की कि हुकूमती हदायत पर अमल दरामद कराने के लिए पुलिस का साथ दें। भलवाल से हमारे नुमाइंदा ने खबर दी है कि थाना सिटी भलवाल ने डकैती के मुकदमा में मतलूब इश्तिहारी मुलजम को गिरफ्तार कर लिया। डीपीओ सरगोदा फैसल गुलजार की हदायत पर अमल करते हुए एसएचओ थाना भलवाल सिटी फारूक हसनात ने अपनी टीम, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर गुलाम नकी वगैरह पर मुश्तमिल टीम के हमरा मिलकर कार्रवाई करते हुए डकैती के मुकदमा में मतलूब इश्तिहारी मुजरिम तैयब रजा उर्फ अली रजा सकना 4 जनूबी को गिरफ्तार कर लिया। मुलजम डकैती के बाद मौका से फरार हो गया था। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल सरगोदा में रोमनान डायलिसिस सेंटर के इंचार्ज मियां अब्दुल खालिक ने कहा है कि रोमनान डायलिसिस सेंटर के खतीर मालियती फराहम करदा फ्लो मीटर्स कोरोना वायरस मरीजों की मुकम्मल आबियारी कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इन इक्विपमेंट की बदौलत मरीज तेजी से सेहतयाब हो रहे हैं। डायलिसिस यूनिट इंतजामिया जल्द मजीद मीटर्स कोरोना वार्ड को फराहम करेगी। इस काविश पर हाजी मोहम्मद इकबाल हीरो वाले, मियाँ मोहम्मद अनवर खुर्शीद, अलहाज तारिक सही सहनी, हाजी मोहम्मद ताहिर मुबारकबाद के मुस्तहिक और लायक के तहसीन हैं। नवाज शहर न्यूज़ के डिप्टी एडिटर कमर रसूल निज़ामी ने रिपोर्ट दी है कि गुज़श्ता शाम बारिश, आंधी और तूफान के बाद भुलवाल में बिजली की तारें टूटकर गिर पड़ी और अभी तक टूटी हुई हैं। 28 घंटे गुजरने के बावजूद एक्सियन वापडा भुलवाल ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे इंसानी जिंदगियों का खतरा है, जिस पर भुलवाल के ताजरों ने शदीद एहतजाज करते हुए मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर इन तारों को दुरुस्त किया जाए। अगर कोई जानी माली नुकसान हुआ तो इसका जिम्मेदार एक्सियन वापडा भुलवाल होगा। 5 जुलाई 1977 आज से 43 साल पहले एक फौजी डिक्टेटर ज़ियाउल हक ने मुल्क के मुंतखब वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भट्टो का तख्ता उलटकर इक़्तिदार पर कब्जा कर लिया था और वक्त के वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भट्टो को कत्ल के झूठे मुकदमा में गिरफ्तार करके पाबंद सलासल कर दिया था। इस कभी और बदतरीन अमल से पाकिस्तान में जमहूरी सफ़र को रोक कर मुल्क को तारीकी में डबो दिया गया और कायदे अवाम जुल्फ़िकार अली भट्टो की दुश्मनी में मुल्क को लामुतनाही नुकसान पहुँचा कर पीछे धकेल दिया गया। जमहूरी हुकूमत का तख्ता उलट कर इक़्तिदार पर कब्जा करने के खिलाफ मुल्क भर में पीपल्स पार्टी के जाले
और जमहूरी सोच रखने वाले इस दिन को यौम स्याह के तौर पर मनाते हैं। 5 जुलाई 1977 को पाकिस्तान में जमहूरियत का गला घोंटकर मुल्क में फिरका वारियत, जबर जुल्म, इलाकाई तासुब और दहशत गर्दी का बीज बो दिया गया। 90 दिन में इंतखाबात कराने का वादा किया, मगर मुल्क के अवाम को इलेक्शन की बजाय जुल्फकार अली भट्टो की लाश देकर खौफजदा करने की कोशिश की गई। शहीद जुल्फकार अली भट्टो की पाकिस्तान के लिए खिदमात नाकाबिले फरामोश हैं, लेकिन उनका ये कारनामा कि उन्होंने पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाने की बुनियाद रखकर कौम को अजली दुश्मन भारत की दरिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए आज़ाद किया। शहीद जुल्फकार अली भट्टो का नाम इसलिए भी तारीख में हमेशा जिंदा रहेगा कि उन्होंने खत्म नबूवत बिल को पास किया। इस दुआ के साथ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कोरोना वायरस से पूरी इंसानियत को निजात दे, आमीन। इंशाअल्लाह हम कल फिर हाजिर होंगे ताज़ा खबरों के साथ। अल्लाह हाफिज़।